आज दुख के लिए पैसा रुपया कहाँ से आया? तो पांचवी मिथिलानी आकर के कहती है, अरे माए पे चल कन कहना लो, अरे बापू सोना चांदी है, माए पे चल कन कहना लो, बाबू सोना चांदी है। पैसा भी नहीं था तो सोना चांदी बेच के झाड़ फूक करवाए हैं। मिथिलानी कहते हैं इसलिए दुख भी गाएंगे। अरे परिछन को आंगन लो चले दुल्हा मिथिलानी कहते हैं ये सब छोड़ो और मेरे साथ गाओ। अब काले हैं गोरे हैं, झाड़ से जन्मे, फूक से जन्मे, जंतर मंतर से जन्मे, चाहे जैसे जन्मे, चाहे जहां जन्मे हो, एक काम करो ना, अब आ गए तो हमारे हैं ना, अरे जैसे मिले हैं हमारे हैं ना, इसलिए एक काम करो ना, क्या? अरे नजरी न लागे, हाथ उठाइए सभी, अरे नजरी न लागे अरे दुल्हा की इस प्रकार से सुंदर परिचय हुआ है। आगे कई मिथिलानी कहते हैं, मोहिनी मोर जुल्मी और कैसे क्या माथे बनी और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, धन धन की सोरी मोरी देखल सनही आदमी, और इसी के सुंदर पंक्ति से गाते हैं। फिर मिथिला कहती है, जीत कितना गाँव आप सबको तो पता ही है, पता है ना क्या है? जुमा भी
हमारे बक्सर वाले मामा जी एक पद गाते हैं। अवध के दुल्हवा दुल्हा मिथिले अइले, अवध के दुल्हवा दुल्हा मिथिले में अइले, मिथिला के अनुपम छवि के, मिथिला के अनुपम छवि के नारायण देहनिधि असरा लगे, नारायण देहनिधि असरा लगे, नारायण देहनिधि असरा लगे, मिथिला के और अंतिम है भक्तमाली जी का ही पद है, लेकिन इसको थोड़ा सा राजन जी ने थोड़ा सा अपने हिसाब से उन्होंने गाया। अच्छा, किस किस का मन है कि पाहुन नहीं रह जाए? सारे लोगों का तो भगा देते हैं। आप लोग आइए ना, बहुत जगह है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, बोलना पड़ेगा और जोर से। क्या है, क्या कहोगे आप? होना मिथिले रहूं, मिथिले रहूं, लाभ क्या मिलेगा? लाभ क्या मिलेगा? लाभ बराबर तो मिथिलानी कहती है, रोज सवेरे
जिधर से लहराए पूछते हैं और लाभ जितलानी कहती है। हाँ है, क्या है? नित्य नवीन मन भावन नंदन बरसन बंधन सारी हो। मिला था, मिला था, नहीं मिला आपको? मिला ना? क्या मिला था? नित्य नवीन मन भावन स्वाद और भूख दोनों बढ़ जाएंगे। कब? जब सारी और सरहद के गाली सुनोगे तब भूख बढ़ेगा। बढ़ता है क्या? देखिए पंडित जी हमको बोले हैं, इनका भी ससुराल में भूख बढ़ गया। बढ़ा था पंडित जी? हाँ, बोलना पड़ेगा और जोर से। तुम्हारा बना था क्या? क्या मसला है? दांत भगवान को नहीं दिए, हमको नहीं दिए। भूख बढ़ा था, लक्ष्मण जी आपका कितना खाएंगे? एक खड़िया भात। क्या नाम है आपका? आपका नाम? आपका भूख बढ़ा था? अरे शादी के बारे पूछ रहे हैं, तो शादी में आपको कुछ पूछा। आप पुराने जमाने के इसलिए नहीं बढ़ा, किसी का भूख बढ़ा था। इसलिए मिथिलानी कहती है, स्वाद भूख बढ़ जाए यहाँ के सुनसारी के गारी। मिथिलानी कहती है राम जी से। और क्या कहती है? वो बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, आरो पे छूले झूला तीसरी मिथिलानी कहती है,
कमला बिमला की दूधमती गंगा बहती है, इसलिए राम जी यहाँ रुक जाओ। क्या? अरे कमला बिमला दूधमती कमला बिमला दूधमती में बिजली दुखलाई हो। ठाकुर जी बहुत दिनों तक बिजले में रहे, फिर बाद में अवध बोल रहे, राजा बच्चे की बात बोली है, सुंदर तैयारी हुई है, लेकिन ये कई मंत्रा देने आकर राजा के देवर मांग ले, और इसी के कारण श्री राम जी को बन जाना पड़ता है। प्रथम कंसा नदी के किनारे रुकते हैं, फिर श्रृंगवेरपुर में जटाजूट बनाते हैं, चंद्रपादुका का परित्याग करते हैं, निषाद राजकुंड से लेकर के गंगा पार उतर करके सुंदर के प्रभु में यात्रा करते हैं। सुख नखा आती है, ब्याह कर लो मुझे, अंगीकार कर लो मुझे, लक्ष्मण को इशारा करना सुख रखा जाता है। रावण से कहता है, सुंदर स्त्री मैं आपके लिए नाक कटवा दूं। सीता जी का हरण होता है, जानकी का हरण। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जानकी का हरण तो रावण करता है, लेकिन लंका में नहीं ले जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बोलना पड़ेगा, क्यों इतना शोर हो रहा है। थोड़ी देर शांति बना लीजिए, कल उनके यहाँ चले जाना, फिर बात हो जाएगी। बोलना पड़ेगा और तो जोर से बोलना होगा ना, 12 बजे तो खाई होंगी। बोलना पड़ेगा और जोर से, जब तक सब नहीं बोलोगे छोड़ेंगे नहीं। और जोर से, और जोर से, और जोर से, नहीं आवाज आई, और जोर से, और जोर से। कितना सारा सब जाकर से रावण कहाँ लंका नहीं ले जाता, रावण अशोक वाटिका में ले, क्योंकि जानकी के भीतर सुख नहीं है, इसलिए अशोक के लिए। अगर शोक होता तो जानकी लंका के महलों में होती, लेकिन जानकी के भीतर शोक नहीं है, इसलिए जिसके भीतर शोक नहीं है उसी वही तो अशोक के नीचे बैठे, इसलिए जानकी अशोक के नीचे बैठे। और शोक या कोई शोक नहीं है, जानकी के भीतर पुनः मिलन की तीव्र जिज्ञासाएं प्रकट लेती है, अग्नि में जलती है और वियोगात संयोगात संयोगात वियोगात होगा।
जानकी को राम का वियोग हुआ है, लेकिन वियोग में भी प्रतिपल संयोग होगा। क्यों? राम आएंगे, इस पापी का वध करेंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मेरे पति राम का नाम रोशन होगा, दुनिया जानेगी। इसलिए उन्हें शोक अशोक के नीचे जब रावणाता को घास को खा लिया, रावण साफ था। रावण भी डरता है तो केवल और केवल पतिव्रता नारी के सिंह के ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर किसी से डरते हैं तो दो से डरते हैं, एक ब्राह्मण से और एक पतिव्रता नारी से। इसलिए भारत की नारी की महिमा विदेशों में गाई है। एक बार की बात है, सबकी समान चाय पीने वाला जब तक इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि के बड़े बड़े कप आए हैं। भारत का भी कप आया। भारत का कप था माटी का, अमेरिका से सोने का कप आया, यूरोप से चांदी का कप आया, ऑस्ट्रेलिया से पीतल का कप आया। सारे कप को एक स्थान पे रखा गया, सब में चाय भरे गए। वहाँ सभी पुरुष कप ले लेकर के अपने होठों से लगाकर चाय पान करने लगे। चाय पीते पीते चर्चा चले, अरे रे रे ये कब कहता है? अमेरिका कहता है मैं सबसे पावरफुल हूँ, बड़ा सुप्रीम पावर है, इसलिए मेरे पास सोने का कप है। किसी ने कहा मेरे पास चांदी का कप है, किसी देश ने कहा मेरे पास पीतल का कप है, किसी ने कहा मेरे पास लोहे का कप है। बेचारा भारत हाथ जोड़कर कहा मैं भारत का कप है। लेकिन तुम सबों में भी भेद है और मुझ में भी भेद है। अरे तब सुन, तू अमेरिका का भले ही है, तो अब तुम्हारे पास धन है, तू सोने का कप है। ऑस्ट्रेलिया वाले तुम्हारे पास चांदी का कप है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सोने का कप होने के बाद भी तुम एक पुरुष के होठों से लगते हो, फिर दूसरे के होठ से लगते हो, फिर तीसरे के होठ से लगते हो। लेकिन मैं भारत का कप हूँ, मैं भारतीय नारी का परिचय देने आया हूँ कि भारतीय नारी और भारत के कप किसी एक पुरुष के होठ से लगने के बाद मरना को पसंद करती है, विधवा होना को पसंद करती है, लेकिन अपने जीवन में किसी और पुरुष को अंगीकार करना न पसंद करती है। भले ही हमारी औकात छोटी है कि मैं माटी का बना हूं, लेकिन मैं स्वाभिमान हूं। मेरे पास संस्कार है, मेरे पास चरित्र है कि मैं एक पुरुष के होठों से जब लग जाती हूँ तो टूटना पसंद करती हूँ, किसी और पुरुष के होठ में लगना पसंद करती हूँ। ये भारतीय नारी का, इसीलिए जिस समय मुगल आक्रांता पूरे भारत में बड़े बड़े राजाओं को बंदी बना लेते थे। जब आप प्राचीन भारत के इतिहासों को पढ़ते हैं, तब रानियां जौहर करते थे, मरना भी ना पसंद करते थे, जौहर करते थे और झगड़ते आग में अपने आप को आत्मदाह कर देते थे। क्यों? अपने सील की रक्षा के लिए, अपने चरित्र की रक्षा के लिए। लेकिन आज हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया है। हम पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। हमारी सारी मर्यादाएं खत्म हो गई, हमारे संस्कार खत्म हो गए। पश्चिम जगत ने इस्लाम मुझे बर्बाद कर डाला। पूरी दुनिया में भारत की चर्चा सर्वाधिक है कि पूरी दुनिया स्त्री को भोग का साधन मानती है। जिस सुकरात को विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत विद्यार्थी को तो पता भी नहीं होगा, जिस अरस्तु को विद्यार्थी पढ़ते हैं, जब उसके इतिहास को आप खंगालते हो, पढ़ते हो, तो स्त्री को भोग का साधन मानता है। लेकिन भारतीय मनीषी कहते हैं ये स्त्री भगवती का स्वरूप है, इसलिए यहाँ इसकी पूजा होती है या इसकी वंदना होती है।
अगर तुम्हें जगत की नारी में अगर भगवती का दर्शन न हुआ तो भारत में जन्म लेना ही धिक्कार है। इस नवरात्र में आप मैया के ऊपर लाखों चुनरी चढ़ा दो, लेकिन अगर किसी स्त्री के शरीर को अपने चुनरी से आपने ढका नहीं तो हजारों लाखों चुनरी चढ़ाना आपका व्यर्थ। बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। हमको लगता है कि आप लोगों की रुचि गीत संगीत नहीं है अभी भैया। इस प्रकार की लीला संपन्न होती है। रावण का वध करके राम जी अवध को लौटते हैं। सुंदर राजा जाते हैं अपनी लीला संपन्न करके सुंदर आते साकेत को चले जाते हैं। इधर श्री सुखदेव गोस्वामी जी सुंदर राजा परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुना और कहते अब हम आपको चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा सुनाते हैं, जहाँ भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा दिल से चंद्रवंश चलता है और इन्हीं चंद्रवंश में गुरु हुए, एन हुए, श्रुतायु हुए, नय हुए, नहुष हुए, यदि हुए, प्रति आदि हुए। इन्हीं में से आगे चल करके उल्लास हुए। फिर सुखदेव जी कहते जिनसे आगे चल करके पूर्ववंश का विस्तार होता है। जहाँ राजा दुष्यंत होते हैं, इनके प्रतापी पुत्र श्री भरत जी सिंहों के साथ क्रीड़ा करते हैं और इन्हीं के यहाँ राजा रंती देवी होते हैं जो प्रजाजनों में अकाल पड़ने पर अपना सबका खजाना लुटा देते हैं। स्वयं 49 दिनों तक भूखे रहकर प्रजा का पालन करते हैं और इन्हीं में आगे पीछे धीरे धीरे पूर्ववंश का विस्तार होता है। जहाँ यदु महाराज होते हैं जिनसे यदुवंश चलता है, उनमें अग्नि, सूरसेन आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा होते हैं। सूरसेन के पुत्र वासुदेव होते हैं जिनका विवाह देवकी के साथ संपन्न होता है। देवकी के साथ संपन्न होता है। कंस अपने रथ पर आरूढ़ करा करके विदा करने जाता है। आकाशवाणी होती है जिसे जो अपने राजा गुलाब से ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ का जो बालक होगा वो तेरा काल होगा, मार डालेगा। कंस तुरंत तलवार निकाल करके मारना चाहता है। फिर कारागृह में रख दिया जाता है। 1, 2, 4, 5, 6 बालक की हत्या कर दी जाती है। 7वें में संकर्षण आते हैं, जहाँ स्थानांतरण कर दिया जाता रोहिणी मैया के गर्भ में। 8वें में बाल कृष्ण आते हैं, सुंदर गोकुल में जाकर लीला करते हैं, गोपियों को प्रेम नाम देते हैं, विराट उठाते हैं, दावान लगने से रक्षा करते हैं। मथुरा आते हैं, कारागृह से बाहर निकलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते हैं और पांडवों पर कृपा करके सुंदर युद्ध कराते हैं और अपनी लीला संपन्न करके गोलोक में चले जाते हैं। इतना सुनते ही तो परीक्षित को आता है रोग और परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भगवान सोम सूर्यो राज्याचभ्यवंशानाम चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, कथितो वंश विस्तारो, आपने बड़ी सुंदर सूर्यवंश और चंद्रवंश के पुण्यमयी कथाओं को विस्तार पूर्वक कहा है, सुनाया है। लेकिन जब मेरे प्रियतम प्राण आधार भगवान श्री हरि की बारी आई
तो आप अति संक्षेप में मुझे श्रवण करा दिए हो। मैं यहाँ 4 दिनों से बैठा हूँ। सूत्री सामग्री से कहते हैं एवं निश्चय मुनिनंदन साधुपाद, कहते कि देखो देखो परीक्षित कह रहे हैं कि मैं 4 दिनों से यहाँ भूखा बैठा हूँ, अभी तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया हूँ, मुझे भूख नहीं सता रही, मुझे प्यास नहीं सता रहा, निद्रा नहीं सता रही है। और आप मेरे प्रियतम प्राणाधार श्री कृष्ण, जिन्होंने मेरे दादा परदादाओं की रक्षा की, जब मैं गर्भ में था तो गर्भ में आकर के प्रभु ने मेरी रक्षा की, बाकी कथा आप अति संक्षेप में सुना रहे हो। तब जाकर सुखदेव कहते मैं आज को जांच रहा था कि आप कृष्ण कथा के अधिकारी हो जाएंगे, अब मैं आपको विस्तार से सुनाता। जब देवकी का विवाह हुआ उससे पूर्व ही मैया पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है, अपने टुकड़ा सुनाती है। ब्रह्मा जी को भगवती प्राप्त होती है। बढ़ई है खूब पानी का होता 10 से 15 मिनट है। जहाँ भगवान कहते हैं वासुदेव के साक्षात भगवान कृष्ण पर कि मैं वासुदेव के यहाँ अवतरित होऊंगा, चाहिए सबको कहिए सभी परिकर ब्रजमंडल का अवतार धारण करें। इधर वातावरण खराब में हो गया है, देव जी का विवाह हुआ है, गर्भ उठाकर रथ में आरूढ़ किया है, सुंदर काम दिया है, घोड़े हाथी इत्यादि दिए हैं। लेकिन आकाश जब तलवार लेकर देवकी को मारना चाहते तो वासुदेव जी हाथ पकड़ लेते, कहते राजन आपको ये शोभा नहीं देता, एक तो आप वीर हो, दूसरे ये आपकी बहन है, तीसरे अभी अभी इसके मामले चिन्ह भी न खुले हैं, ऐसे में बस सुख नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ इसके गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होंगे वो मिलाकर आपको समर्पित कर देंगे। कंस बड़ा क्रूर था, को बोलो कुर्सी लाएगा यहाँ लगवा देगा। पहले बालक का जन्म होता है, कंस के पास लाकर वासुदेव जी रख देते हैं। नारद जी आते गौड़ा कहते हैं, कहते ये विष्णु बड़ा छलिया है, पहले बालक की हत्या कर देता है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे बालकों की हत्या कर देता है। सातवें में भगवान शंकर संदेव आते हैं जो राम अवतार में छोटे भाई बन के आए। अब ये गोलोक पहुंचे, भैया मुझे इस बार बड़ा भाई बना दो। बोले क्यों, आपको पीड़ा हुई थी, मेरे साथ बन जाना पड़ा था दादा, अगर मैं राम अवतार में बड़ा भाई होगा तो आपको नंगे पांव बन के नहीं जाने देते, इसलिए बड़ा भाई बना। तब आप ने शेष को ही लखन को बड़ा भाई बनाते हैं और ये रोहिणी मैया के गर्भ में देवकी के गर्भ में आते हैं। जब देवकी के गर्भ में आते तो योग माया का आवाहन श्री कृष्ण करते हैं और योग माया को बुलाकर स्थानांतरण कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहाँ? रोहिणी मैया के गर्भ में जो गोकुल में पल रही है, सुरक्षित है, संरक्षित है। इधर पूरा हमला हो जाता, देवी का नाम आकर होता। 8 महीने भगवान श्री मैया के गर्भ में पधारते हैं। जब गर्भ में पधारते हैं तो गर्भ की शोभा अति सुंदर हो, सारे देवता आ जाते हैं और आकर के सुंदर स्तुति करते हैं, पुष्प वर्षा होने लग जाती है। सत्य सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम सत्ये, सत्यस्य सत्यस्य मृत्यनत्रम सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे सत्यात्मक प्रभु, हम सभी देवता सुंदर स्तुति करते हैं और धीरे 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 वो शुभ अवसर आएगा जब भारत से स्त्री तिथि है और रात
के 12 बजे में बादल आपस में टकरा रहे हैं, खूब गर्जना कर रहे हैं, मेघ छम छम के बरस रहे हैं, पवन देव खूब सेवा कर रहे हैं। यमुना नदी पूरे जल से भर गया है और उसी समय रात के 12 बजे में श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप से कंस के कारागृह में प्रकट होकर के देव की वासुदेव को कहते कि मैं अभी देखने देखने छोटा सा लड़का हो जाऊंगा, एक सूप को लेकर के, और आप मुझे गोकुल सुंदर गोकुल की ओर चले हैं। और जो गोकुल की ओर चले हैं, शेष नाग आकर के छाव कर देते हैं। यमुना में जाते यमुना सोचती ये हमसे कब मिलेगा, इसलिए यमुना भी वेग से ऊपर उठने लगी और श्री कृष्ण के चरणों से लिपट जाती है, सब प्रक्षालन कर लेते हैं, फिर शांत हो जाती है। वासुदेव गोकुल चले जाते जहाँ यशोदा मैया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हो रखा है, उस कन्या को ले लेते हैं और बालक को रख देते वहां से लौट आते हैं। इधर आते ही जंजीर बंद हो जाते हैं। उधर सुनंदा बुआ है, नंद बाबा बैठ करके जप कर रहे थे गोपाल मंत्र के, लेकिन गोपाल मंत्र भूल जाते और नंद बाबा कहते हैं अभी तो भयो लाए मैं जाने कब है गो, अभी तो भयो लाए मैं जाने कब है गो। उसी समय सुनंदा बुआ आ जाती है और कहती है बाबा, अरे बाबा एक सुंदर सी खबर लायो है। बाबा ने क्या लाज की खबर है? अरे बाबा जब सुनोगे ना तो क्या है गो, बाबा वाक्य सुनते ही आपके मन अति प्रसन्न हो जाएंगे। बच्चों कौन सी खबर है? बोले पहले तो कुछ बतलावे। नंद बाबा अपने गले से सोने की चैन निकाले महाराज सुनंदा बुआ को देते। उसी समय सुनंदा बुआ कहते बाबा को बधाई हो, बाबा को बधाई हो। नंद बाबा क्या करते, ये महाराज अपनी लठिया सुटिया फेंक देते हैं, उछल पे ताव देते हैं और सीधे यमुना नदी में कूद पड़ते हैं। और जब यमुना में कूदते हैं, सुंदर आभूषण धारण कर लेते हैं और सुंदर पाग बांध लेते हैं और बांधने के बाद कौन वाले को कहते चोरा चोरा, मैं जवाब लिखूं या ना लिखूं? चोरा कहो महाराज, अरे बाबा पूरा जवाब लग रहे हो। सवाए और क्या होने लगा?
मेरे गुरु जी मेरे गांव में कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं यादव हूँ। हमारे गुरु जी बोले मैं यादव हूँ। सबको आश्चर्य हुआ, ब्राह्मण आदमी कह रहा है यादव हूँ। हमारे गुरु जी मैं यादव हूँ। बटन कराना है। बटन रे तो कहते हैं आप भी यादव? हाँ भाई जी यादव। इतने बड़का में बने हैं। ब्राह्मण आदमी तो इस बार मैं वृंदावन से दिल्ली आ रहा था, यमुना एक्सप्रेस पे था, तो समय मिली गाड़ी, थोड़ा सा फोन लगा तो उन्होंने कहा कि श्याम बिहारी जी हम यादव हैं ना, आप लोग तो ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं। फिर कंफ्यूजन तब पता चला लोग पता चला कि ठाकुर जी यादव हैं। बंद करो ना। हाय आहे तो बटन बंद करो। भैया अभी हम कोई न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। अभी किसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? ठाकुर जी का। ठाकुर जी कौन थे? यादव थे। यादव का मुरेठा जानते हो? वृंदावन में ग्वाला का मुरेठा जानते हो? नहीं। Abu Sahad में है, ये छिया रे Abu Sahad है, Abu Sahad, Abu Sahad। ग्वाला का मुरेठा कैसे होता है? ऐसे यादव जानते हो कि आगे ग्वाले ब्राह्मणों की आसे बंदी आ गई। तो क्या करते हैं औरत? माथा छोड़ानी पड़ेगा कल। नित्यानंद जी, ओ नित्यानंद जी, कहाँ है? यहाँ है? एगो लाठी मार दे के ककरो सलाम है। पक्का यादव बनिएगा ना भाई, अभी तो हम ग्वाले हैं। आपको मैं बताता हूँ कि बधाई कैसे हो। इस बार तो जगह भी कम है, हम भी नए हैं, आप भी नए हैं, आप भी हमको नहीं जानते हो, हम भी आपको नहीं जानते हो। वही किसी को इसलिए फिर कभी जब अवसर प्राप्त होगी तो फिर एक बार मेरे अनुरूप बधाई मनाने का व्यवस्था कीजिएगा, फिर अलग आनंद आएगा। आइए ना ऐसे है और मेरे साथ उठाइए हाथ और क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? हाथ उठा बोलो, हाथ उठा, हाथ उठा। अरे नंद भयो
हेलो एहि भीड़ में जे भी बच्चा के ऊपर अबीर गुलाल फेंकै छियै ओ गलत करै छियै। एकदम नहीं। अबीर गुलाल नहीं फेंकियो, आँखि में पड़ै छै। अभी गुलाल नहीं फेंकना है, सबका पद है, पद के द्वारा बात होगा, अभी कुछ नहीं फेंकना है। बोलना पड़ेगा। हेलो, भगवान के दर्शन करो, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सब बैठ जाओ और भगवान श्री कृष्ण के बाला रूप के दर्शन करो और उनका से आशीर्वाद लिया। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए उनका तबीयत खराब हो गया था, देखिए 52 मिनट कल से 2-3 पंखा लगा दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठ जाओ, वहां से शांति बना के बैठो, शांति बना के बैठो। अगर बहुत कुछ बाकी से कार्यक्रम अगर बैठो, भगवान के प्रसाद लेके जाए, बैठ जाओ। मद भागवत कथा के प्रसाद लेके जाए। गुरु जी जखन आदेश देता तकर बादे अहाँ एतऽ से प्रस्थान करब, ताहि दुआरे सब आदमी बैठ जाओ, बैठ जाओ। ई मौका नहीं भेटत, ई मौका नहीं भेटत, बैठू और भगवान श्री बालाजी के दर्शन करो बाला रूप में और उनका सा आशीर्वाद लिया। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। आप लोग बैठे रहिए, ठाकुर जी आपके पास जाएंगे। पंडित जी पूरा घुमा के आइएगा।